आप सभी का हमारे चैनल राजवीर यादव फिजिक्स पर बहुत बहुत स्वागत है। हम पिछले वीडियो तक 17 क्वेश्चंस तक का अध्ययन कर चुके थे और आज हम पढ़ रहे हैं 18वें क्वेश्चन को और हम पढ़ रहे हैं 2013 में भौतिक विज्ञान का राजस्थान बोर्ड में जो पेपर आया था उसका सॉल्यूशन। देखिएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में निम्न को परिभाषित कीजिए। पहला है कार्यफलन, दूसरा है निरोधी विभव या अंतक विभव और बी पार्ट है इसका 3.31 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के फोटोन की ऊर्जा की गणना कीजिए। आधा प्लस 1 बराबर 2। क्लियर? समझो इसको। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इसका ए भाग और ए का फर्स्ट कार्यफलन। कार्यफलन के बारे में आपको मैंने प्रकाश विद्युत प्रभाव वाले चैप्टर में बता दिया था कि किस प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंतर्गत धातु की सतह को दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे पाकर इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के आकर्षण बल से मुक्त हो जाए, या यूं कहूँ इलेक्ट्रॉन शून्य वेग से उससे बाहर निकल जाए, वो क्या कहलाती है? कार्यफलन ऊर्जा कहलाती है। या दूसरे शब्दों में यूं कहूँ कार्यफलन ऊर्जा वह ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन को, जो कि नाभिक के चारों ओर चक्कर काटता है, उसको नाभिक के आकर्षण से मुक्त कर दे, या वह ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकाल दे, वो क्या कहलाता है? कार्यफलन ऊर्जा कहलाता है। देखो, प्रकाश विद्युत प्रभाव में किसी धातु की सतह को दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे ग्रहण करके सतह के इलेक्ट्रॉन शून्य वेग से बाहर हो जाएं, कार्यफलन ऊर्जा कहलाती है। समझ में आ गई होगी आपको बात। सेकंड पार्ट कह रहा है कि निरोधी विभव या अंतक विभव। देखिएगा, जब हम किसी प्लेट के ऊपर, जैसे किसी प्लेट को के हम धूप में रखते हैं तो उस प्लेट के ऊपर प्रकाश की किरणें गिरती है और उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं और इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने से उसके अंदर करंट का फ्लो होता है। अब देखिएगा, अब मैंने कोई प्लेट लगा रही कि उसके ऊपर धूप गिर रही है, अगर मैं उस प्लेट को अपोजिट साइड में कनेक्ट कर दूँ, मतलब कि नेगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ किसी दूसरी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दूँ उस प्लेट को, तो जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होने चाहिए थे उसको वो बैटरी का अपोजिट साइड मुक्त नहीं होने देता है। तो उसको रोकने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉनों को मुक्त होने से रोकने के लिए उस प्लेट के साथ कितना वोल्टेज अपोजिट साइड में लगाएं, उस वोल्टेज को कहते हैं निरोधी विभव या अंतक विभव। तो देखो, प्रकाश विद्युत प्रभाव में विपरीत दिशा में लगाया गया वह न्यूनतम विभव जो परिपथ में बहने वाली प्रकाश विद्युत धारा के मान को शून्य कर देता हो, क्या कहलाता है? निरोधी विभव या अंतक विभव कहलाता है। इसका बी पार्ट है वो समझो कि फोटोन की ऊर्जा ई का मान हमसे पूछना चाह रहा है। तो देखो, लैम्डा का मान सवाल ने दिया था 3.31 एंगस्ट्रॉम, या लैम्डा बराबर एंगस्ट्रॉम हटता है तो 10⁻10 मीटर आ जाता है। तो 3.31 × 10⁻10 मीटर और ई की वैल्यू ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो फोटोन की ऊर्जा ई बराबर क्या होता है भाई? एच न्यू होता है, या एच सी अपॉन लैम्डा होता है। एच का मान ये 6.6 तो 10⁻34, सी का मान 3×10⁸। ये वैल्यू जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सोल्व कर लेते हैं, तो ये होता है 6×10⁻16 जूल। क्लियर? अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन है 19वां। 400 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। क्लियर? गणना कर लो। तो गणना करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो इसमें कि V का मान 400 वोल्ट या लैम्डा ई का मान हमसे पूछना चाह रहा है। तो देखो आप, इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा ई बराबर होता है 12.27/√V एंगस्ट्रॉम। क्लियर? या लैम्डा ई बराबर हो गया 12.27/400, 12.27/20, या सोल्व करें तो 0.6135 एंगस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन, पीएन संधि डायोड के अग्रदिशिक बायस अभिनति में VI अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने की कार्यविधि का वर्णन कीजिए। प्रायोगिक व्यवस्था का परिपथ चित्र बनाइए। और ये सवाल रिपीट है, देखो R लिख रखा है मैंने इसके साथ में, इसका मतलब किसी न किसी साल में ये फिर पूछा हुआ है। पिछले वाला सवाल जो 1900 क्वेश्चन था ये भी रिपीट है, आप इसके ऊपर भी ध्यान लगा सकते हो। और ये हमारे पास आया था आधा प्लस 1.5 बराबर 2 नंबर का। पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनति वक्र क्या कहलाता है उसको समझिए आप। ये पीएन संधि डायोड है, ये पीएन संधि डायोड के बीच में ये अवक्षय परत उपस्थित है। इस अवक्षय परत
यहाँ इसके P भाग को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा गया है और N भाग को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा गया है। साथ में यहाँ पर कुंजी लगी हुई है और ये धारा नियंत्रक लगा हुआ है। यहाँ पर एक वोल्टमीटर परिपथ के समांतर क्रम में और एक मिली एमीटर परिपथ के श्रेणी क्रम में लगी रहती है। और इसके अभिनति अग्र अभिनति वक्र के अंतर्गत क्या करते हैं, चूंकि ये अग्र कह रहा है तो हम फॉरवर्ड बायस में पहले जोड़ेंगे, अर्थात P को बैटरी के पॉजिटिव से N को बैटरी के नेगेटिव से हम इसको जोड़ेंगे। पहला काम तो ये है। दूसरा काम समझो आप। दूसरे काम के अंदर ध्यान दीजिए आप कि हमें V और I के बीच ग्राफ खींचना है। अभिनति वक्र का मतलब है V और I के बीच ग्राफ। तो V को मापने के लिए वोल्टमीटर लगा रखा है, I को मापने के लिए एमीटर लगा रखा है। चूंकि जब ये अग्र अभिनति में जुड़ता है ये डायोड, तो इसमें मिली एम्पियर की कोटि की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसलिए यहाँ पर ये मिली एमीटर लगा रहता है। क्लियर। धारा नियंत्रक इसलिए लगाते हैं ताकि V और I के अलग अलग मान हम प्राप्त कर सकें, और अलग अलग मान के प्राप्त करने के कारण ही यहाँ पर ये धारा नियंत्रक लगा रहता है। समझिए मेरी बात को। देखो जो बात मैं बोला सब लिख रखा है यहाँ पे। सर्वप्रथम डायोड के P भाग को बैटरी के धन सिरे से तथा N भाग को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं। एक मिली एमीटर MA को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तथा वोल्टमीटर V को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। परिपथ में कुंजी K तथा धारा नियंत्रक RH भी जुड़े रहते हैं। आगे समझो इसको। अब धारा नियंत्रक की अलग अलग स्थितियों पर विभिन्न V के मानों के संगत I के विभिन्न मान प्राप्त करते हैं। इनके मानों के मध्य ग्राफ खींचने पर निम्न ग्राफ हमें प्राप्त होता है। ग्राफ को समझना, ये V और I के बीच जब ग्राफ बनाते हैं तो इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। प्राप्त वक्र को PN संधि डायोड का अग्र अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। ये देखो, ये सीधी रेखा प्राप्त नहीं हो रहा है क्योंकि डायोड है, अर्धचालक युक्ति है। अर्धचालक युक्ति ओम के नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए ये एक सीधी लाइन प्राप्त न होकर एक वक्राकार लाइन हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार के इस ग्राफ को कहते हैं डायोड का अग्र अभिलाक्षणिक वक्र। शेष बात हम आने वाले वीडियो में करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल राजू यादव फिजिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। कंप्लीट 12th क्लास का सिलेबस आपको इस चैनल पर मिलेगा, जिसमें फ़िलहाल मैं 2012 से लेकर 2020 के जो पेपर हैं बोर्ड में आए हुए उनका सॉल्यूशन आप लोगों को करवा रहा हूँ, और ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। कुछ बच्चों की कन्फ्यूजन था पहले कि पढ़ाया हुआ आपका समझ में तो आ रहा है, लेकिन इतना सिंपल लैंग्वेज में फिजिक्स कैसे हो सकती है। तो ये सिंपल लैंग्वेज में ही है, मेरे द्वारा लिखी गई है, आप इस पे डाउट ना करें। और आपको अच्छे से अच्छा सिंपल से सिंपल मैटर मैंने उपलब्ध करवाया है, आप इसे अच्छे और ध्यान से समझें। और ये आपको अगर शक है तो आप ये पेपर, जैसे कि 2012 का पेपर मैं कंप्लीट आपको पढ़ा चुका हूँ, उसमें देख लीजिए कि जो हमने मैटर पढ़ाया वो मैटर पर्याप्त है और उसी से सवाल आ भी रहे हैं। ठीक है, आप अपनी पुष्टि खुद करें। और बार बार मैं कह रहा हूँ कि 56 नंबर का पेपर होता है राजस्थान में, जिसमें से कम 35 नंबर के क्वेश्चन तो इन बोर्ड के क्वेश्चन में से ही आएंगे, या जो रजिस्टर मैं आपको फिलहाल पढ़ा रहा हूँ इस रजिस्टर से ही आएंगे। कितने? 56 में से 35 नंबर के क्वेश्चन। इसलिए ये रजिस्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप एक नया रजिस्टर डाल लें इसके लिए, उसमें सबसे पहले 2012 का पेपर कंप्लीट करें, उसको समझें, फिर 2013 का कंप्लीट करें। इस प्रकार से आगे मेरे साथ रोज़ाना चलते रहें, वीडियो को बीच बीच में रोकते रहें और रोककर इसको अपने नोट्स में कॉपी में उतारते रहें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। मैं कह रहा हूँ आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है फिजिक्स के लिए, आप घर बैठे फिजिक्स की अच्छी तैयारी कर सकते हो। धन्यवाद।